हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र मंत्र के स्मरण के साथ आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जहां 1 महीने तक पूजा आराधना और अभिषेक करने से दोबारा मां के गर्भ में आने से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन एवं दिव्य भूतेश्वर मंदिर के। ये मंदिर दिव्य नगरी मथुरा में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। मथुरा जंक्शन पर रेलगाड़ी से ही मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। मथुरा जंक्शन से रेलगाड़ी जैसे ही दिल्ली की ओर चलती है तो दाएं हाथ पर ही भूतेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। भूतेश्वर महादेव जो हैं ब्रज में जो भी आने वाले जाने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मण साधारण मनुष्य जलचर हलचर वायुचर जो भी है ब्रज के अंदर या जो आते हैं उनका लेखा जोखा भूतेश्वर महादेव रखते हैं, क्योंकि लेखा जोखा जो भैरव के पास होता है। पूरी दुनिया में जितने भी कोतवाल हैं क्षेत्रपाल हैं सब भैरव हैं, लेकिन ब्रज क्षेत्र में जो यहाँ के कोतवाल हैं क्षेत्रपाल है वो स्वयं महादेव हैं। उनका नाम भूतेश्वर महादेव है। भूतेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार मथुरापुरी में लवणासुर नामक राक्षस रहता था, जिसने यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मण और भक्तजनों का जीवन दूभर कर रखा था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्यापुरी में विराज रहे थे, तभी मथुरापुरी से कुछ ब्राह्मण भगवान श्री राम के पास गए और उन्होंने प्रभु से लवणासुर को मारने की प्रार्थना की। प्रार्थना पर शत्रुघ्न जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। तब भगवान जी ने शत्रुघ्न जी को यहाँ भेज दिया। लवणासुर ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की थी और उसने भगवान शिव से एक ऐसा त्रिशूल वरदान रूप में ले लिया था कि जब तक वो त्रिशूल उसके पास रहता था तब तक उसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। और ऐसा हुआ भी। शत्रुघ्न जी 3 बार अलग अलग समय पर लवणासुर के साथ युद्ध करने गए, परंतु उसे परास्त न कर सके। तब हार कर शत्रुघ्न जी ने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना की। तब भगवान श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को शिवलिंग स्थापना की आज्ञा दी और कहा कि शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करने से अभीष्ट की सिद्धि होगी। भगवान श्री राम जी की आज्ञा से शत्रुघ्न जी ने यहाँ मथुरा नगरी में भूतेश्वर भगवान की स्थापना कर भगवान भूतेश्वर महादेव की अर्चना की और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही शत्रुघ्न जी ने उस समय लवणासुर का वध किया जब उसके हाथ में त्रिशूल नहीं था। तो ये मंदिर त्रेता युग का श्री शत्रुघ्न जी द्वारा स्थापित मंदिर है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यहाँ पर पूजा उपासना की है और द्वापर युग में जब नंद बाबा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से सभी तीर्थों की यात्रा करने का अनुरोध किया तो श्री कृष्ण जी ने सभी तीर्थों का आह्वान किया और सभी तीर्थ ब्रिज में आ गए। गंगा जी इस कारण नहीं आ पाई क्योंकि वो अपनी बहन यमुना को लांघ कर नहीं आना चाहती थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ध्यान कर मानसी गंगा यहीं प्रकट कर दी। केदारनाथ जी नहीं आए थे तो केदारनाथ जी का फल यहीं भूतेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी ने दे दिया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार जो यहाँ भूतेश्वर मंदिर में 1 महीने तक पूजा उपासना और शिवलिंग का अभिषेक करेगा उसको कभी माता के गर्भ में पुनः नहीं आना पड़ेगा, अर्थात उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि जो केदारनाथ में 1 महीने की सेवा पूजा उपासना का फल मिलता है वो भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। अतः यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके मन अनुसार वांछित फल प्राप्त होते हैं। भूतेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर रूप में अर्थात भूत पिशाचों के देवता के रूप में विराजित हैं। सामने नंदी महाराज हैं।
तथा यहीं पर उमा कात्यायनी सिद्धपीठ भी स्थित है। भूतेश्वर महादेव के प्रांगण में दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, देवी पुराण, देवी गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मथुरा वृंदावन के बीच भूतेश्वर नामक स्थान पे माता सती के गेश गृह है तथा जहाँ रक्षा हेतु भैरव है वो शिव भूतेश के नाम से विख्यात है। ये 51 सिद्धपीठ में से 11वां सिद्धपीठ है। यहाँ मां शक्ति के केश गिरे थे। यहाँ पर भोलेनाथ जी के शिवलिंग, गिरिराज जी की शिला, मां काली मंदिर, भगवान शिव मंदिर तथा शिव परिवार विद्यमान है। यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी एक शिवलिंग विद्यमान है। नवग्रह मंदिर तथा राजराजेश्वरी मंदिर, पास में ही श्री राधा रानी मंदिर भी बना हुआ है। भूतेश्वर मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल और सुंदर है। मंदिर का शिल्प इसकी प्राचीनता को प्रदर्शित करता है। प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर द्वार, स्तंभ, प्रांगण सभी इतने सुंदर बने हुए हैं कि मन शिल्पकारी की ओर मोहित हो ही जाता है। भूतेश्वर मंदिर त्रेता युग का अति सुंदर एवं दिव्य मंदिर है। मंदिर में लगभग सभी उत्सवों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु महाशिवरात्रि को यहाँ विशेष पूजा होती है। उस समय यहाँ भारी भीड़ होती है। भूतेश्वर महादेव 9 उपज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग, 9 उपज्योतिर्लिंग। यदि ज्योतिर्लिंग का दर्शन संभव ना हो तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके ज्योतिर्लिंग का दर्शन माना जाता है। तो भूतेश्वर महादेव केदारनाथ की उपलिंग है, यानी कि केदारनाथ में 1 महीने रह करके 1 महीने का पूजन अर्चन का जो फल है वही फल मथुरापुरी में भूतेश्वर महादेव का है, सेवा करने से मिल जाता है। यानी कि केदारनाथ जा पाओ तो भूतेश्वर का दर्शन कर लो तो केदारनाथ जी हो गए। कहा जाता है कि शिवरात्रि को यहाँ पूजा करने से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सोमवार को भी मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ होती है। यदि आप भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो मथुरा में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री द्वारिकाधीश मंदिर, श्री यमुना जी, धर्मराज मंदिर, चिंताहरण मंदिर, बिरला मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री केशव देव जी मंदिर, विश्राम घाट, श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री पागल बाबा मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 5:30 बजे जबकि सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। यदि आप मथुरा भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप भूतेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप भूतेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो मथुरा आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा मथुरा पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भूतेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। इति शुभम।